नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर बना है। जो उपसर्ग है वो दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात कोई शब्द है उसके समीप आकर, उसके नजदीक आकर क्या करना? नया शब्द बनाना। आगे हम लोग देखते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर अपने अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने मूल शब्द के पहले लगकर, किसी भी शब्द के मूल शब्द के पहले लगकर, ठीक है, उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, बदल देते हैं, उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार का अर्थ है पराजय। हार का अर्थ है क्या? पराजय। परंतु यदि शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाएगा। नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। ठीक है, प्र उपसर्ग लग गया तो क्या हार के, ये जो हार क्या है? मूल शब्द है, तो इसका अर्थ पराजय। लेकिन अगर इसी के आगे प्र लग गया, प्र उपसर्ग लग गया, तो क्या हो जाएगा? नया शब्द प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट करना। तो देखिए, उसका हार का अर्थ पराजय होता था, लेकिन प्र उपसर्ग लगते हैं पूरा क्या है? अर्थ बदल गया। इसका अर्थ हो गया चोट करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 है। तो हम लोग एक एक करके सभी उपसर्गों के बारे में जानेंगे। पहला हम लोग उपसर्ग पढ़ते हैं प्रति। ठीक है, प्रति। इसका प्रयोग विरोध, सामने, बराबरी, हर एक आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे जैसे हम लोग देखेंगे यहां पर प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक मतलब हर एक के बारे में किया गया है, तो इसमें प्रति उपसर्ग लग गया और एक जो है मूल शब्द, तो क्या हो गया? प्रत्येक, हर एक के बारे में यहां बात हो रहा है। प्रतिध्वनि, तो प्रति क्या हो गया? उपसर्ग और ध्वनि मूल शब्द, तो इससे क्या बन गया? प्रतिध्वनि। प्रतिकूल जो है किससे बनेगा? प्रति उपसर्ग और कुल, ये जो है मूल शब्द। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे प्र। प्र उपसर्ग क्या होता है कि प्र उपसर्ग, इसका प्रयोग अधिक, आगे, विशेष, मुख्य आदि के अर्थ में होता है। जैसे प्रख्यात प्र उपसर्ग और ख्यात, प्रमाण प्र उपसर्ग और मान, ठीक है, प्रयोग प्र उपसर्ग और योग, तो ये क्या हो गया? प्र उपसर्ग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दुर या दुष उपसर्ग। दुर या दुष उपसर्ग, ठीक है, इसका प्रयोग बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन आदि के लिए होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि दुरात्मा, इसमें दुर उपसर्ग और आत्मा क्या है? मूल शब्द। दुर्जन, दूर और जन, ठीक है, दुष्कर, दुष उपसर्ग और कर मूल शब्द, तो क्या हो गया? दुष्कर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीसरा। फिर आगे हम लोग देखते हैं सम उपसर्ग। सम उपसर्ग में क्या होता है? इसका प्रयोग अच्छी तरह, समान, संयोग आदि के लिए होता है। जैसे संहार, सम प्लस हार, इसमें सम उपसर्ग लगा है तो क्या बन गया? संहार। ठीक है, संशय, सम उपसर्ग सय, ठीक, तो क्या बन गया? संशय। उसी तरह संतोष, सम उपसर्ग और तोष, तो क्या हो गया? संतोष। आगे हम लोग चलते हैं निर या निस उपसर्ग। निर या निस उपसर्ग, ठीक है, इसका प्रयोग रहित, निषेध, बिना आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे निर्गुण, तो निर उपसर्ग और गुण मूल शब्द। निर्बल में निर्बल जो है निर उपसर्ग और बल जो है मूल शब्द, तो क्या बन गया? निर्बल। आगे देखते हैं इसका प्रयोग अधि, अधि उपसर्ग, इसका प्रयोग ऊंचे, सामीप्य या श्रेष्ठ आदि के लिए किया जाता है। जैसे अध्यक्ष, तो अधि और अच्छ, तो क्या हो गया? अध्यक्ष। अधिकार में अधि उपसर्ग और कार मूल शब्द, तो क्या हो गया? अधिकार। फिर अति उपसर्ग। अति उपसर्ग में क्या होता है कि इसका प्रयोग अधिक, ऊपर, अधिकार, स्वार्थ आदि के अर्थ में होता है। जैसे अत्यंत, तो क्या हो गया? अति प्लस अंत, तो क्या हो गया? अत्यंत। इसमें जो अति है, यह अति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अत्याचार। अत्याचार में क्या हो जाएगा? अत्याचार में अति उपसर्ग और आचार क्या हो गया? इसका मूल शब्द, तो क्या हो गया? अत्याचार। फिर आगे हम लोग देखते हैं आठवां अनु। इसका प्रयोग पीछे, बाद में, समान, गौड़ आदि के अर्थ में होता है। जैसे अनुज। अनुज मतलब
अनु क्या है उपसर्ग और ज जो है मूल शब्द। अनुपात में अनु जो है उपसर्ग और पात जो है क्या है, पात जो है मूल शब्द हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आ। इसका प्रयोग तक और समेत विपरीत आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे आजन्म आ उपसर्ग और जन्म मूल शब्द। आमरण में आ उपसर्ग और मरण क्या है मूल शब्द। आगे देखते हैं 10वां अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का प्रयोग, इसका प्रयोग अभाव, हीनता, अनुचित या बुराई के अर्थ में होता है। जैसे इसको देखेंगे अपसय। ठीक, अपसय में अप उपसर्ग और यश जो है मूल शब्द। अपवाद में अपवाद जो है क्या है, अपवाद मूल शब्द हो गया इसका। अपवाद जो है अपवाद में हो जाएगा अप, अपवाद में अप जो है उपसर्ग और वाद जो है इसका मूल शब्द। फिर अभी, अभी उपसर्ग में इसका प्रयोग सामने, चारों ओर, पास आदि के अर्थ में होता है। जैसे अभ्यागत, अभी जो है उपसर्ग और आगत जो है मूल शब्द। अभ्युदय में अभी उपसर्ग और उदय जो है क्या है मूल शब्द। ठीक, उत या उद, इसको सबको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत में उत और उद में इसका प्रयोग ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर के अर्थ में किया जाता है। जैसे उद्घाटन, उत धन घाटन, तो उत क्या हो गया उपसर्ग और घाटन जो है मूल शब्द। उल्लास में उत धन लास, उत जो है उपसर्ग और लास जो है मूल शब्द। फिर सु उपसर्ग, इसका प्रयोग अच्छा, सुंदर, सहज, सुखी आदि के अर्थ में होता है। जैसे इसमें देखेंगे स्वागत, स्वागत में क्या हो जाएगा सुधन आगत, स्वागत में सुधन आगत, जो सु है उपसर्ग और आगत जो है मूल शब्द। सुयोग्य में सु उपसर्ग और योग्य जो है मूल शब्द। आगे देखते हैं हम लोग नी उपसर्ग। नी उपसर्ग में इसका प्रयोग निषेध, नीचे, अधिकता आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे निरोध, नी उपसर्ग और रोध जो है मूल शब्द। निपात में नी उपसर्ग और पात मूल शब्द। उसी तरह अगला हम लोग उपसर्ग देखते हैं परि उपसर्ग। परि उपसर्ग में है, इसका प्रयोग चारों ओर, अतिशय, पूर्ण आदि के अर्थ में होता है। जैसे पर्यावरण, परि का मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ, ये मूल शब्द हो गया। ठीक, परिवर्तन परि, ठीक है मूल शब्द। ये जो परि है उपसर्ग हो गया, ये वर्तन जो है मूल शब्द हो गया। ठीक है, आगे हम लोग परा देखते हैं। परा उपसर्ग, परा उपसर्ग में क्या होता है, इसका प्रयोग विपरीत, अनादर, पीछे आदि के अर्थ में होता है। जैसे पराजय, तो परा उपसर्ग और जय क्या है मूल शब्द। पराक्रम में परा उपसर्ग और क्रम मूल शब्द। आगे हम लोग देखते हैं अव उपसर्ग, इसका प्रयोग पतन, बुरा, हीन आदि के अर्थ में होता है। जैसे अवकाश, ठीक, अव क्या हो गया उपसर्ग और काश जो है मूल शब्द। अवनति में अव जो है उपसर्ग और नति जो है मूल शब्द। फिर देखेंगे वि उपसर्ग, इसका प्रयोग विशेषता, भिन्नता या अभाव के अर्थ में होता है। जैसे व्युत्पत्ति, वि जो है क्या हो गया ये उपसर्ग और उत्पत्ति मूल शब्द। व्यर्थ में वि उपसर्ग और अर्थ जो है मूल शब्द हो गया इसका। आगे हम लोग देखते हैं उप नामक उपसर्ग। उप, इसका प्रयोग सामीप्य, छोटा, सामान, सहायक आदि के अर्थ में होता है। जैसे उपवन, उप यहाँ क्या हो गया उपसर्ग और वन जो है मूल शब्द। उपग्रह में उप उपसर्ग और ग्रह जो है मूल शब्द। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग आज हम लोग पढ़े। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है। पहला कौन सा है अ या अन। ठीक है, अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो है अभाव के अर्थ में होता है। जैसे अगम में अ और गम में अ जो है इसका उपसर्ग हो गया और गम में जो है मूल शब्द। असाध्य में अ उपसर्ग और साध्य जो है मूल शब्द। ठीक है, अध में क्या हो जाएगा अध में आधा के अर्थ में। ठीक है, जैसे अधमरा, तो आधा मरा, अधमरा, तो अध जो है उपसर्ग और मरा जो है क्या हो गया मूल शब्द। अधखिला मतलब अध मतलब आधा और खिला मतलब खिलना, तो खिला जो है मूल शब्द है और अध जो है उपसर्ग, तो इससे क्या बन जाएगा अधखिला। ऊन एक कम के अर्थ में, जैसे 29, 29 मतलब 30 से एक कम, 29 एक कम के अर्थ में, तो ऊन जो है क्या हो गया ये मूल शब्द, क्योंकि यहाँ 30 है तो 30 से एक कम इसलिए उसके आगे ऊन लगा देंगे, तो ऊन जो हो गया उपसर्ग और 30 जो है मूल शब्द। 59, ठीक है, तो ऊन जो हो गया उपसर्ग और 60 जो हो गया मतलब 60, तो क्या हो गया इससे एक कम तो 59 हो गया, तो जो 60 हो गया ये मूल शब्द। आगे हम लोग देखेंगे
अव, ओ या अव, हीनता के अर्थ में। इसको किस अर्थ में देखेंगे? हीनता के अर्थ में। जैसे अवगुण, जैसे गुण है ये मूल शब्द, इसके आगे अव लगा दिए उपसर्ग, तो क्या अवगुण, हीन हो गया। गुण तो विशेषता हो गया, लेकिन अव जो लगा दिए तो इससे क्या हो गया? अवगुण। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर हो गया जो अवगुण हो गया उसमें कमी दिखा रहा है, उसमें हीनता दिखा रहा है, इसलिए अव जो है उपसर्ग हो गया और जो गुण हो गया ये मूल शब्द है। अवघड़ में अव उपसर्ग और घड़ जो है वो मूल शब्द। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क या कु। क या कु में क्या है कि बुरा या बुराई के अर्थ में। जैसे कुपात्र, जैसे यहाँ पात्र मूल शब्द हो गया, उसके आगे कु लगा दिए तो कुपात्र हो गया। ठीक है ना, कु उपसर्ग और पात्र मूल शब्द। ठीक, कपूत में पूत तो अच्छा होता है लेकिन बुराई उसके किया जाता है तो कपूत, तो क जो हो गया इसमें, इस क जो उपसर्ग हो गया और पूत जो हो गया मूल शब्द हो गया। अगला हम लोग देखेंगे भर, तो इसमें भर जो है उपसर्ग है। ठीक है, भर भरा हुआ या पूरा के अर्थ में। जो ये भर जो है वो भरा हुआ है पूरा के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ भरपेट, तो यहाँ भर जो है ये पेट मूल शब्द है, इस मूल शब्द में भर उपसर्ग लगा दिए तो भर पेट मतलब भरा हुआ, मतलब पेट भरा हुआ। उसी तरह भरपूर, तो भर उपसर्ग और पूर मूल शब्द। ठीक है, फिर अगला नी, रहित या निषेध के अर्थ में। जैसे निकम्मा, जैसे नी जो हो गया उपसर्ग और कम्मा जो है मूल शब्द। निडर में नी जो हो गया क्या हो गया? उपसर्ग, और डर जो हो गया इसका मूल शब्द। आगे हम लोग देखते हैं दू, दू नामक उपसर्ग। ठीक है, दू कम हीन के अभाव के अर्थ में, जैसे कम हो या हीन के अर्थ में। जैसे दुलारा, दू और लारा। ठीक है, तो दू उपसर्ग हो गया, लारा मूल शब्द। दुकान में दू जो हो गया ये उपसर्ग और कान जो हो गया मूल शब्द। अगला बिन उपसर्ग। ठीक है, तो बिन उपसर्ग में रहित के अर्थ में, बिन जो होता है रहित के अर्थ में। जैसे कि बिन ब्याहा, तो बिन जो हो गया उपसर्ग और ब्याहा इसका मूल शब्द। फिर अगला उपसर्ग देखते हैं हम लोग सु या स, इसका क्या होता है? सहित या अच्छा के अर्थ में। जैसे सजग, स उपसर्ग और जग जो है इसका मूल शब्द। सुपात्र, सु जो है उपसर्ग और पात्र जो है इसका मूल शब्द। तो आज का आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।